सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि पूर्ववर्त वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स हैं, आप लोगों की स्कॉलरशिप है, उनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी उनके ऊपर चर्चा हम लोग करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपडेट्स होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ स्कूटी वाली जो मेधावी स्कूटी की योजना है और देवरारा स्कूटी योजना है उसके ऊपर। और ये पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए है, ये सिर्फ कोटा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस जो स्कूटी योजना है इसमें खास बात क्या है और कितने बच्चों को मिलेगी, इसके ऊपर बहुत से बच्चों ने जो है सवाल किए थे। खासतौर पे मेरे एक स्टूडेंट ने या ये कहें कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने। तो उन सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास इस वीडियो में करूंगा। हालांकि हो सकता है कि इसे आप 100% ऑथेंटिक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कुछ चीज़ें जो है अलग तरीके से अधिकारियों के लेवल पर तय की जाती हैं। तो पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा, इसमें जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है ऑफिसर्स के हाथ में होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर्स जो डिसीजंस होते हैं बजट से रिलेटेड उसमें भी कुछ इंटरफेयर बीच बीच में कर देते हैं। तो उस हिसाब से जो स्कूटियों की संख्या है उसके ऊपर अभी डाउट चल रहा है। कब तक मिलेगी इसके ऊपर डाउट अब नहीं है। इसके लिए सीएम साहब ने अभी मीटिंग ली थी और उसमें फैसला ले लिया कि आप लोगों की स्कूटी कब मिलेगी। आखिरी लिस्ट कब आएगी इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। और यदि किसी स्टूडेंट को अभी भी किसी के उसमें ऑब्जेक्शन हो या ये कहें कि किसी के फादर्स नेम में या मदर्स नेम में कोई करेक्शन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी तरफ से यदि आपका लिस्ट में नाम है यानी अस्थायी सूची में नाम है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को, यदि आपका नाम अस्थायी सूची में है तो आप लोग जो है ये देख लें कि आपका नाम फादर्स नेम और मदर्स नेम में कोई गलती तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है। यदि कोई कमी है या यदि कोई गलती है तो पहला काम आपको ये करना है कि आप लोग अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करा लें अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से। इस पूरी प्रक्रिया में 10-15 दिन लगते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसमें फिर आपको आगे चल के यदि आपको स्कूटी मिलती है तो उसमें किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के श्योर कर ले खुद को। फिर एक बात ये आती है कि मेरिट के ऊपर आप लोग पूछ रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत से बच्चों का ये था कि सर इस बार जो है जो स्थायी सूची है वो कब तक आएगी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्थायी सूची जो है 15 तारीख तक आ जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था पहले। लेकिन चूंकि अब सीएम साहब की मीटिंग में ये फैसला हो गया कि स्कूटी का जो वितरण का कार्यक्रम है ना वो 9 अगस्त को होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हिसाब से अब आप लोगों को जो स्कूटी की अंतिम लिस्ट है यानी जो परमानेंट लिस्ट है वो मई के आखिर तक आएगी, क्योंकि इसमें टाइम मिल जाएगा अधिकारियों को भी काम करने के लिए। क्योंकि टाइम है, अभी स्कूटी वितरण का कोई बहुत जल्दी प्रोग्राम है नहीं। तो आप लोगों की जो स्थायी सूची है, मेरिट जो लिस्ट है, वो संभवतया इस महीने के आखिर तक यानी मई के आखिर तक आने के आसार बनते हैं। ये जितने भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बेटा, आप लोग एक चीज़ तो ये नोटिस करके रखें कि ये सारी बातें जो है मेरी खुद की हैं, अनुभव आधारित हैं। आयुक्तालय की साइट से जो है डिटेल्स कलेक्ट करके इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। कुछ चीज़ों को मैं न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है कोशिश की जाती है कि आप लोगों के साथ सारे मुद्दों को कवर करते हुए इसमें मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँ। अब कितने बच्चों को स्कूटी मिलेगी इसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं बेटा कि पिछले साल लगभग 10,000 बच्चों को स्कूटी का वितरण किया गया था और बजट घोषणा के मुताबिक इस साल जो है 15,000 बच्चों को स्कूटी दी जानी है। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा था कि अधिकारियों का फैसला काफ़ी हद तक मायने रखता है। अब ये 15,000 टोटल देते हैं या 15,000 में वो ST SC को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, TSP वालों को अलग ले लेते हैं या 10वीं क्लास वाले बच्चों को अलग ले लेते हैं, तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों को लगभग 14 से 15,000 स्कूटी की लिस्ट आनी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। और एक ये है कि कुछ स्टूडेंट्स एक चीज़ को और पूछ रहे थे खासतौर पे कि मैं भास्कर न्यूज़पेपर को कोट कर रहा हूँ।
बार बार में एक लिस्ट शेयर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 14,000 बच्चियों की लिस्ट जारी, 14,000 बच्चियों की लिस्ट जारी। मैं अभी भी ये कहूँगा कि वो लिस्ट 14,000 की नहीं है, वो लिस्ट कॉम्प्रेहेंसिव है और 20,000 की है। आप लोग आयुक्तालय की साइट से उन लिस्टों को डाउनलोड करोगे तो 4 लिस्ट हैं, चारों लिस्टों की संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो 20,000 होते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी न्यूज़पेपर की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो लिस्ट है उसमें 20,000 के आसपास बच्चे हैं और उनमें से लगभग 14-15 हज़ार को ही स्कूटी मिलेगी। इसका मतलब जिनका नाम आया है उन सबको स्कूटी मिलना मुश्किल है। तो एक तो आप लोग ये ध्यान रखें। अच्छा, अब जो है कैटेगरी वाइज में क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो पिछले साल 51 बच्चों को स्कूटी दी गई थी, 51 स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल वालों को। और जनरल में मैं आपको बता दूं कि सारे बच्चे शामिल हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी है, चाहे वो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, EWS किसी भी कैटेगरी के हैं। तो जो जनरल का कट ऑफ है वो बेहद ऊपर जाने के आसार है, उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। कितना ऊपर जाएगा इसके बारे में अभी अनुमान नहीं लगा सकते। EWS की स्थिति में आपको बता दूं कि EWS में कट ऑफ कम जाएगा और ST, SC में भी कट ऑफ कम जाएगा। इसके अलावा जो देवनारायण स्कूटी योजना है उसका कट ऑफ ऑलरेडी जारी कर दिया है, लिस्ट जो है जारी कर दी है। उसमें पहले 1500 जो बच्चे हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, बाकी को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 1500 के बाद जो 2880 तक स्टूडेंट है तो 1501 से लेकर के 2880 तक वाले जो बच्चे हैं उनको जो प्रोत्साहन राशि है वो मिलेगी। तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म करके रखें, क्लियर करके रखें। इसमें अब किसी भी प्रकार का डाउट और भ्रम आप लोगों के मन में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि साइंस की और आर्ट्स की और कॉमर्स की, इनकी भी तीनों की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। ST, SC, OBC की अलग अलग रहेगी और इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ भी अलग अलग रहेगी। ये मेरिट जो बनेगी वो कैटेगरी वाइज भी बनेगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर जिले का कट ऑफ अलग रहेगा, ST, SC का अलग रहेगा, OBC का अलग रहेगा। OBC इसमें है ही नहीं, लेकिन EWS और जनरल कई ही हैं। OBC को तो मैं उसमें मान लेता हूं जो जनरल वाली कैटेगरी है उसमें, लेकिन OBC की अलग से लिस्ट इसमें शायद नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाओगे कि अभी लगभग 15-20 दिन जो है अंतिम सूची के आने में लगेंगे। स्कूटी मिलने में अभी अगस्त तक का टाइम है, 9 अगस्त को आपको स्कूटी मिलेगी। इस बार माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनकी घोषणा के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है स्कूटी के बजाय वाउचर दिया जाएगा और आप अपनी पसंद की स्कूटी ले पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी को जैसे TVS पसंद है, किसी को यदि होंडा की पसंद है, किसी को कोई दूसरी स्कूटी पसंद है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा फैसला है कि अब आप लोग जो है ई वाउचर के जरिए आप लोग एजेंसी पे जाओगे और एजेंसी पे जाकर के अपनी पसंद की स्कूटी, अपने कलर आप लोगों को बता दिया, आप अपनी पसंद का कलर ले पाओगे, कलर अपना मॉडल जो है अपनी पसंद का ले पाओगे। अब वो वाउचर कितने का होगा इस चीज़ को लेकर के शायद अधिकारी डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। लेकिन जो पिछले दिनों में रिपोर्टिंग हुई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आप लोगों को जब स्कूटी का वितरण है वो इस बार ई वाउचर के जरिए किया जाएगा, यानी आप लोग अपनी पसंद की स्कूटी ले पाओगे, ये सूचना है। अच्छा, देवनारायण वाले बच्चों का क्या होगा? तो देवनारायण स्कूटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत 1500 बच्चों को स्कूटी मिलेगी और उसका वितरण संभवतया ऑफलाइन होगा और जून या जुलाई तक हो पाएगा। जुलाई तक संभावित लग रहा है मुझे, अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन जुलाई तक ये संभावित है, पॉसिबल है। तो आप लोग तब तक का वेट कीजिए। ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और रेगुलर बेसिस पर हम लोग रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करने और आप लोग अब भ्रम तोड़ दें। पहली बात तो ये जो स्कूटियों की संख्या है वो 15,000 के आसपास मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पिछले बजट घोषणा को मैं बेस बना रहा हूँ। लिस्ट 20,000 की है, 14,000 की नहीं। ये मैं आयुक्तालय की साइट को बेस बना रहा हूँ, न्यूज़पेपर को बेस नहीं बना रहा हूँ इस मामले में। और एक और चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कल परसों के न्यूज़पेपर में आया था कि 20,000 स्कूटी, तो 20,000 स्कूटी जो है इस साल जो फॉर्म भरा है उन बच्चों के लिए संभवतः 20,000 होगी।
पिछले साल वालों के लिए नहीं। पिछले साल ये 13,000 का जो आंकड़ा है ये भी अजीब सा निकल करके आ रहा है। 13,000 नहीं थी, बजट घोषणा के अनुसार वो 15,000 थी। अब वो ये 13,000 का आंकड़ा अखबार वाले कहाँ से छाप रहे हैं, ये अखबार वाले जाने। मैं अपनी तरफ से सिर्फ जो फैक्ट्स बजट में मेंशन थे उसके बेसिस पर इस बात को कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि कोई भी आपका डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जवाब के लिए इंतज़ार आपको करना सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं उस टाइम पर फ्री हूँ। कमेंट करते टाइम पर थोड़ी सी आप लोगों को डिग्निटी जो है मेंटेन करनी चाहिए। सुचितापूर्ण और अच्छे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, अनावश्यक कमेंट ना करें। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जिन बच्चों को स्कूटी मिलेगी उनको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।